फ्रेंड्स, मैं सचिन राज। आज हम इतिहास के इतिहास में प्राचीन इतिहास के बारे में प्रमुख 25 क्वेश्चन वन लाइन फैक्ट बताने जा रहे हैं। चलिए, जो एक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए तो चलते अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अपना फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं। मतलब ये बात कर रहे हैं कि प्राचीन भारत में एक धर्म ग्रंथ जानकारी के अनुसार प्रमुख स्रोतों में से धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। मतलब इसके कितने वेद बताए गए? 4 वेद बताए गए। तो 4 वेद कौन कौन से बताए गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो भैया इनको क्रम से भी याद कर लियो, क्योंकि ये क्रम से भी ये पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस वेद में हमें आर्यों के राजनीति, प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? क्या कह रहे हैं? किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। क्या इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरे नंबर का वन फैक्ट कहता है चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा? भैया जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है कि भैया चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो चौथे नंबर का क्वेश्चन कहता है चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अब पुराना वेद और आधुनिक मतलब नया वेद। तो नया वेद कौन सा है? तो नया वेद है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? पुराणों में सबसे प्राचीन और पुराण कौन सा है? प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मतलब पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर का है मत्स्य पुराण का है। मत्स्य पुराण। 6वें नंबर का क्या कह रहा है? वन फैक्ट कह रहा है कि विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चला है? विष्णु पुराण है जो विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चला है? तो इसका राइट आंसर है मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। 7वें नंबर का वन फैक्ट का कहता है कह रहा है मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में का पता चलता है? तो मत्स्य, जैसे अपन ने विष्णु पुराण से कहा को मौर्य वंश को पता चला है, और मत्स्य पुराण से कौन से वंश का पता चला है? तो सातवाहन वंश का। कौन सा? आद्य सातवाहन वंश का। 8वें नंबर का वन फैक्ट कहता है वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चला है? तो वायु पुराण से देखो, विष्णु पुराण से चलो मौर्य वंश का, मत्स्य पुराण से चलो सातवाहन वंश का, और वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चला है? तो इसका नाम हो जाता गुप्त वंश। ठीक है ना। 9वें नंबर का वन फैक्ट कहता है तो किस वेद में जादू टोना, किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं, इसका राइट आंसर है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण इत्यादि के बारे में बताया गया है। अच्छा, 10वें नंबर का क्या कहता है? 10वें नंबर का कहता है हीनयान का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? मतलब हीनयान जाति है जो, हीनयान का मुख्य ग्रंथ क्या है? तो कथावस्तु का है। कथावस्तु। 11वें नंबर का क्वेश्चन कहता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आगम का कहा जाता है। आगम। 12वें नंबर का जैन धर्म में प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो जैन धर्म में प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो कल्पसूत्र से। कहा है कल्पसूत्र से। चलिए 13वें नंबर का वन फैक्ट क्या कहता है? तो 13वें नंबर का वन फैक्ट कहता है महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो भगवती सूत्र में। कहाँ मिला था? तो मिला था इसको भगवती सूत्र में। कहाँ मिला था? भगवती सूत्र में। 14वें नंबर का ऑप्शन का कह रहा था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाणक्य। अच्छा, इसके बाद 15वें के बाद
15वां, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य 2 नामों से और जाना जाता है। देखो, एक तो उसका नाम चाणक्य हो जाता, दूसरा हो जाता कोटिल, और तथा तीसरा का हो जाता विष्णुगुप्त, ठीक है ना, विष्णुगुप्त। 16वें नंबर का वन फैक्ट क्या कहता है? मौर्यकालीन इतिहास में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य के अर्थशास्त्र से। जो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से हमें कहा कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? 17वें नंबर का वन फैक्ट कहता है राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण। क्या हो जाएगा? कल्याण। राजतरंगिणी में हमें किसके इतिहास के बारे में पता चला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। काय के बारे में पता चला है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चला है। 19वें नंबर का कहता है अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चितनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद को होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अली अहमद। का हो जाएगा? अली अहमद, ठीक है ना। अच्छा, 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी लेखक के लेखक कौन है? तो पाणिनि। कौन है? पाणिनि, ठीक है ना। 20वें नंबर, मौर्यकाल के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी पुस्तक से मिलती है, ठीक है ना। हाँ, 22वें नंबर का क्या कहता है? ज्योतिष ग्रंथ गामी संहिता के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कल्याण। का है? कल्याण। पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग के पुरोहित थे, ठीक है ना। चलिए, 24वें नंबर के पे चलते। 24वें नंबर, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। कौन को? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस, ठीक है ना। हाँ, सेलुकस निकेटन के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नसथीज। कौन आया था? मैग्नसथीज, ठीक है ना। चलिए, 26वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैग्नसथीज को आते। इंडिका किसने लिखी? तो मैग्नसथीज ने लिखी, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? मैग्नसथीज की पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य युगीन साम्राज्य तथा संस्कृति के बारे में। के बारे में मौर्य युगीन साम्राज्य तथा संस्कृति के बारे में, ठीक है ना। हाँ, 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है सीरिया के राजा अतिउसक के राजदूत का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो डाइमेकस। कौन आया था? डाइमेकस। इसका राइट आंसर क्या है? डाइमेकस, ठीक है ना। हाँ, 30वें नंबर का कह रहे हैं मिस्र के राजा टमली फ्लेडिसक का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो डायोनीमिसन, ठीक है ना। हाँ, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो टामली ने। कौन ने लिखी थी? टामली ने, ठीक है ना। हाँ, कौन ने लिखी थी? टामली ने, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्लिनी, ठीक है ना। प्लिनी, ठीक है ना। हाँ, चीनी यात्री फायान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फायान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो मध्य प्रदेश की। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के, ठीक है ना।
हैनसांग भारत में प्रथम कहाँ पहुँचा? तो कपिसा अफगानिस्तान में, कपिसा अफगानिस्तान में। अब कहाँ है? अफगानिस्तान में है। हैनसांग भारत में कितने वर्ष तक ठहर कर बौद्धिक धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया और किया? तो इसने कितने सालों को? तो 15 वर्ष। 15 वर्ष में उन्हें बौद्धिक धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया था, ठीक है ना। हाँ, हैनसांग नहीं, हैनसांग के भ्रमण वृत्तता को क्या कहा जाता है? तो CU की, ठीक है ना। हाँ, 38वें नंबर क्वेश्चन, 39वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? बहनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? हैनसांग आओ तो जब हैनसांग के समय अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो आचार्य शीलभद्र, ठीक है ना। आचार्य को थे आचार्य शीलभद्र थे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 40वें नंबर का। तो बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुक्त भारत कब आया था? संयुगन भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में, ठीक है ना। 41वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अलबरूनी को आओ तो अलबरूनी, ठीक है ना। हाँ, किताब उल हिंद या तहरीक-ए-हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी। ये भैया एक क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जरूर ये पेपर देने के जाने से पहले जरूर देख लें एक बार, ये आपको 2 से 3 नंबर जरूर दिला सकते हैं। मार्को पोल किस देश का यात्री था? इटली का। किसका? इटली का, ठीक है ना। हाँ, एबन बतूता नामक का एबन बतूता द्वारा लिखित रहला किस भाषा में लिखा गया? एबन बतूता द्वारा लिखित रहला किस भाषा में लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी, ठीक है ना। अरबी भाषा में लिखोगा तो, ठीक है ना, एबन बतूता। हाँ, रहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो भारतीय कौन को करोगा है? भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में, ठीक है ना। 46वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 1333 ईस्वी में एबन बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। कौन के? मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है ना। हाँ, 47वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसके कलयुग एवं तयुग नामक ग्रंथ की रचना की? तो तारानाथ को हते तारानाथ, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, 48वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुफा में सबसे पहले जिक्र मिला है, ठीक है ना। 49वें नंबर का वन फैक्ट क्या कहता है? सर्वप्रथम भारत में इंडिया किसने कहा? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने। किसने कहा था? कौन ने कहा था? यूनानियों ने, ठीक है ना। हाँ, 50वें नंबर का वन फैक्ट क्या कहता है? 50वें नंबर का वन फैक्ट कहता है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो एरन अभिलेख से। कौन से? एरन अभिलेख है जो उनमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है ना, एरन अभिलेख में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके आगे की वीडियो में, जो कि इसी से संबंधित और 1000 क्वेश्चन हैं, जो नेक्स्ट पार्ट में और देखने के लिए 50 और मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद जब तक के लिए।